मित्रों नमस्कार। मैं संतोष कुमार आज एक बार फिर से आप लोगों के पास सहारा इंडिया परिवार को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो दुविधा है निवेशकों में, कार्यकर्ताओं में, मैं उससे संबंधित कुछ अपनी बातों को फिर से आप लोगों तक रखने आया हूं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास किया था, अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से लोग सहारा की खबरों को लेकर नेगेटिविटी रखे हुए हैं, जो गलत धारणा रखे हुए हैं, तो ये ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे एक अच्छा सम्मान दिया और मैं फिर से आप लोगों के समक्ष एक नए मुद्दे के साथ आया हूं। मित्रों, अभी मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं या जो आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, इसमें भी एक तथ्य है। इस वीडियो को मित्रों लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बात रखने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी इन दिनों काफ़ी वायरल हो रही है। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि सहारा की बातें जो है वो मीडिया तक नहीं पहुंचती है, लेकिन चूँकि जो 2-3 दिनों में देखा ये जा रहा है कि सहारा की बातें जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बाहर आ रही है, और उसी को आधार मान करके हम ये कह सकते हैं कि सहारा इंडिया परिवार वर्तमान हालात को देखते हुए काफ़ी मजबूती के साथ अपने सारे तथ्यों को रखने जा रही है। आने वाली जो सुनवाई उनका सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है। इससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा साथियों कि देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो अभी यूट्यूब पर जिस तरह की फर्जी जो खबरें चलाई जा रही है सहारा को लेकर, या कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है कि फलना को ये होगा, फलना को वो होगा, सहारा को जेल होगा, सहारा में पैसे डूबेंगे। साथियों, सबसे पहले इस भ्रांति को मन से निकालना बिल्कुल ही ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को एक विशेष नसीहत देता हूं कि जो भी इस तरह के जो फर्जी खबरें चलाकर या फर्जी यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों तक जो गलत और फेक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें अवॉइड करें। देखिए, ये इससे क्या होगा कि आप भी मानसिक रूप से परेशान होंगे और जो कार्यकर्ता हैं वो भी मानसिक रूप से परेशान होंगे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हो रही है ये सहारा समझ रहा है, और नहीं तो फिर सेबी समझ रहा है। तीसरा व्यक्ति सिर्फ अफवाहें या भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है निवेशकों और कार्यकर्ताओं के बीच में। तो मित्रों, सबसे पहले आप वैसे चैनलों के अगर सब्सक्राइबर हैं तो अविलंब उन्हें अनफॉलो कर दें, क्योंकि वो आपको गुमराह कर रहे हैं, आपके निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं, सच्चाई से कोसों दूर आपको लेके जा रहे हैं। मित्रों, आज की तारीख में पिछले 8 साल से जो स्थितियां बनी हुई है, निश्चित तौर से वो सहारा के पक्ष में कहीं से भी जाती नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये बात आप लोगों को हमेशा समझना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये कहा है कि आपके पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो साथियों, धैर्य रखें, संयम रखें, फैसला बहुत जल्द आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि न्याय के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। अभी जैसा कि मेरे पास आज का एक अखबार है, देखिए मैं आज का ये आपको दिखा रहा हूँ। ये दैनिक भास्कर है मेरे पास में, ये 24 नवंबर आज का है, ये एक अखबार है। इसमें मैं पढ़ रहा था साथियों, देखिए, कुछ भी होना चाहिए तो तथ्य के आधार पर बात होनी चाहिए, ताकि लोगों तक भी जो है वो सही पहुँच सके। देखिए मेरे पास में ये, चूँकि मैं इसका कट भी डाल दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको देख लें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ ये बयान, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, जो कि देखिए आमतौर पर सहारा जो है किसी बात को लेकर बयान जारी नहीं करती है, लेकिन इसमें लिखा गया है, सहारा ने बयान जारी कर कहा कि सेबी ने न्यायालय की अवमानना की। इतना लिखने का मतलब आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं सहारा बिल्कुल ही मजबूत कंडीशन में आने वाले दिनों में पहुंचने वाला है। सहारा इंडिया परिवार ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के दावे पर एक बयान जारी किया है। देखिए, सहारा आमतौर पर बयान जारी नहीं करती है, लेकिन इन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि सेबी ने न्यायपालिक और
और कहा है कि सेबी ने न्यायालय की अवमानना की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक स्पष्ट आदेश है जो कहता है कि सहारा को केवल मूल राशि लगभग 24,700 करोड़ जमा करनी चाहिए। इस राशि में से सहारा ने पहले ही 22,500 करोड़ ब्याज सहित जमा कर दिया है। यह सेबी द्वारा पूरी तरह से गलत मांग है। इसमें अनुचित ढंग से मूल राशि पर 15% ब्याज जोड़ा गया है, इसलिए वे रुपए 62,000 करोड़ का गलत उल्लेख कर रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि सेबी ने देश भर में पिछले 8 वर्षों से 154 अखबारों के माध्यम से विज्ञापन के 4 राउंड देने के बावजूद केवल 107 करोड़ सम्मानित निवेशकों को चुकाए हैं। लगभग 1 साल पहले प्रकाशित किए गए अपने अंतिम विज्ञापन में सेबी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह आगे किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सेबी के लिए अब और कोई दावेदार नहीं है। ऐसे में दावेदार कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सहारा पहले ही भुगतान कर चुका है। लंबे समय पहले सेबी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है। तो साथियों देखिए, मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, आपको भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है। कानून की लड़ाई है, कानून की लड़ाई चल रही है, तो थोड़ा संयम रखना होगा। देखिए 24,000 करोड़ या 62,000 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसका एक तर्क होना चाहिए। साथियों, मैं भी एक पत्रकार हूं, एक छोटे शहर का पत्रकार हूं। ये किसी ने नहीं सोचा। देखिए, मैं माननीय अदालत की बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो उनकी बात को मैं कहीं से भी काट नहीं सकता हूं, क्योंकि उन्हें जो दिखाया जा रहा है वही वो देख रही है। उनको लगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि सेबी जो तथ्य, जो आंकड़े, जो दावे, चूंकि देखिए सेबी जो है वो एक भारत सरकार का एक गवर्निंग बॉडी है, ये सभी जानते हैं। उनका काम शेयर मार्केट को मॉनिटराइज करने की है। उनका काम शेयर मार्केट में कहीं फर्जीवाड़ा, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, उसको देखने का है। निश्चित तौर पर सेबी एक थाने की भूमिका में है और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर सेबी के बातों को मानना पड़ा। अब देखिए, सहारा इंडिया परिवार की बात करते हैं तो सहारा इंडिया परिवार शुरू से ही, पहले दिन से ही ये दावा कर रही है कि हमने अपने निवेशकों से जो भी पैसे लिए थे उसे ब्याज सहित वापस कर दिए हैं, और उस सारे दस्तावेज को सेबी मुख्यालय मुंबई में अपने खर्चे से, सहारा दावा कर रही कि अपने खर्चे से मुंबई में सेबी के मुख्यालय में उसको जमा करवाया गया है। लेकिन आज 8 साल होने को है, सेबी अब तक उस दस्तावेजों की जांच नहीं कर रही है, जबकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे दस्तावेज सुरक्षित होंगे या नहीं होंगे। मित्रों, देश में जिस तरह की पत्रकारिता की हम बात करें, देश में जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है, उन इतने बड़े बड़े पत्रकार देश में हैं, इतने बड़े बड़े विचारक देश में हैं, लेकिन आज तक मुझे ताज्जुब होती है कि इतने बड़े मुद्दे पर आज तक किसी ने बात करना जरूरी नहीं समझा, जबकि ये देश का एक बहुत अहम मुद्दा है। सहारा दावा करती है कि उनके 12 लाख कार्यकर्ता हैं। मान लीजिए 12 लाख नहीं भी हो, 50%, 6 लाख कार्यकर्ता हो, 5 लाख कार्यकर्ता हो, 10 लाख कार्यकर्ता हो, आखिर समझ में ये समझने की बात है भाई, इतने लोग बेरोजगार होंगे या नहीं होंगे। निवेशकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, निवेशकों के लिए बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि निवेशक हर हाल में सुरक्षित हैं। अभी क्षणिक परेशानियां हैं, थोड़े दिनों की परेशानियां हैं, लेकिन न्यायालय से जैसे ही मामला क्लियर होगा निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से षड्यंत्र, जिस तरह से साजिश सेबी के माध्यम से रची जा रही है, या जिस तरह से जो हम कह रहे हैं मीडिया में जिस तरह से बातों को प्रसारित किया जा रहा है, सोशल मीडिया में जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, इतने बड़े एम्पायर को अगर किसी तरह से जो धराशायी हो जाता है तो कल को सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये क्यों नहीं कोई बताने को तैयार है। मैं देश के तमाम बड़े बड़े मीडिया घरानों से पूछता हूं, आखिर क्या सहारा को के साथ जो हो रहा है, या क्या सहारा के पूर्व के जो गतिविधियां हैं, जो देश से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उसको देखते हुए क्या सहारा के समर्थन में खड़े होने का वक्त नहीं आ गया है।
और दावे कर रहे से भी दावा कर रही है कि उन्होंने निवेशकों के पैसे नहीं चुकाए। अरे भाई नहीं चुकाए तो 22,000 करोड़ आपको तो सहारा सेबी अकाउंट में सहारा दावा कर रही है कि आपको जमा कर दिया गया है, तो आप उनको चुकाइए ना। आपके पास निवेशक पहुंच रहे हैं क्या दावा लेने के लिए? अगर नहीं पहुंच रहे तो फिर नया 62,000 करोड़ फिर कहां से आपको दिया जाए, किस बात के दिए जाए? ये कौन सी साजिश रच रहे हैं आप? माननीय कोर्ट को आप गुमराह कर रहे हैं। आपके पास जो 22,000 करोड़ रुपए हैं, पहले आप उन्हें तो वापस कीजिए, उनके निवेशकों को तो आप ढूंढिए। जो सहारा ने दस्तावेज आपको जमा करवाए उनका सत्यापन तो करवाइए। 62,000 कौन पूछता है? आपको 1,00,000 करोड़ पूरा दे दिया जाएगा, लेकिन पहले आप सत्यापन करवाइए। सुप्रीम कोर्ट में सबको समान अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबरी से देखा जाता है। मित्रों, एक बात आप ध्यान में रखिए कि आप लोग थोड़ा संयम बरतें, चाहे वो जमाकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सहारा के XYZ कोई भी हो। ये वक्त है देश के मीडिया घरानों की, देश के प्रबुद्ध नागरिकों की, जो अगर चाहते हैं कि देश में बेरोजगारों की बाढ़ ना आए। ऐसे भी जो वर्तमान हालात देश के चल रहे हैं उसमें बेरोजगारी एक अहम विषय बन चुका है। और अगर सहारा के साथ में किसी तरह की मिसहैपनेस हो जाती है, किसी तरह का प्रतिबंध लग जाती है, देखिए निवेशक आज भी, मैं कह रहा हूं, निवेशक आज भी सेबी के पास नहीं जा रहा है, निवेशक आज भी कोर्ट के पास नहीं जा रहा है, निवेशक आज भी सहारा के ही कार्यकर्ताओं के पास जा रहा है, सहारा के ही ऑफिसेज में जा रहे हैं, वहां जाके वो हंगामा कर रहे हैं, जबकि हकीकत वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और वो क्यों करेंगे? उनके पास अब उनका सब्र जवाब दे चुका है। किसी की बेटी की शादी रुकी हुई, किसी के बेटे के पढ़ाई रुका हुआ, कोई बीमार है, कोई मर चुका है, क्यों सब्र करेगा? और इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, तय मानिए कि 1 महीने हो, 1 साल हो, 6 महीने हो, 5 महीने हो, ये तय मानिए कि एन केन प्रकारेण वो सारा का सारा पैसा सहारा को ब्याज सहित मिलना है। क्योंकि अगर उस मामले में थोड़ी भी सच्चाई होती तो तय मानिए कि सबसे पहले इस मामले की सुनवाई होती, लेकिन देर किया जा रहा है। कोई बात नहीं है, न्यायपालिका है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता हूं, लेकिन देर अगर हो रहा है तो यह तय मानिए कि दुरुस्त होकर वो सारे पैसे सहारा को मिलने हैं, आज मिले या कल। लेकिन यह बात भी सत्य है कि लोग कब तक सब्र करें। साथियों, देश इस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, आर्थिक जो GDP की बात करें, देश के मुद्रा कोष की बात करें, तो साथियों उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं, काफ़ी गिरावट आए हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश कर दे सुनवाई करके कि सहारा सही है, तो एक बात जानिए कि देश की आर्थिक गतिविधियों में एक बार फिर से भूचाल आ जाएगा। क्योंकि जैसा कि सभी अखबारों के हिसाब से, मैं भी वहीं से देख रहा हूं, मुझे सहारा ने आगे कुछ नहीं बताया है, उनका दावा है कि 22,000 करोड़ सहारा सेबी अकाउंट में जमा करा दिए गए हैं ब्याज सहित। तो जरा सोच के देखिए वो पैसे आखिर हैं कहां? वो पैसे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जहां भी अकाउंट खोला गया है सहारा सेबी का, वहां पैसा है। निश्चित तौर पर वो पैसा कहीं ना कहीं भारत सरकार के खजाने में ही है। अब वहां से अगर 22,000 करोड़ एक झटके में निकाल लिया जाता है तो क्या होगा, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। 22,000 करोड़, 2200 करोड़ नहीं, 22 करोड़ नहीं, 22,000 करोड़ किसी भी संस्थान के लिए इतनी बड़ी पैसे जमा कराने के बाद उस संस्थान को सुचारू रूप से चलाना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। फिर तो सहारा ही है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पर जो भ्रम भ्रांति अफवाहें जो फैलाई जा रही है, मित्रों
ये बात तय मानिए। अभी 4-5 दिन पहले ही आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं भी सुना, मैं भी अखबारों के माध्यम से देखा कि सेबी ने न्यायालय में एक अपील दायर की है कि सहारा को 62,000 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे, नहीं तो सुब्रत राय को फिर से जेल भेज दिया जाए। सुब्रत राय को फिर से जेल भेज दिया जाए, क्यों? मैं पूछता हूं, सुब्रत राय क्या है? देखिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं सहारा को जी रहा हूं। मेरे अगल बगल आसपास सहारा के लड़के जो घुट घुट के जी रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं। और सहारा श्री के जो पूर्व में किए गए देश के प्रति काम, उनको भी मैं देख रहा हूं। और कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, देश की संस्था कैसे किसी एक शख्सियत को बोल सकती है कि उनको जेल में डाल दिया जाए? सहारा श्री क्या है? सहारा श्री की तुलना माल्या से कर रहे हो, विजय माल्या से कर रहे हो, नीरव मोदी से कर रहे हो, मेहुल चोकसी से कर रहे हो, ललित मोदी, किसके साथ में आप कर रहे हो सहारा श्री की तुलना? अरे जरा, जब केस सेबी के माध्यम से जब केस की हार होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की स्थिति क्या होगी, ये कभी सोचिए। देश के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि सुब्रत राय के शख्सियत को ध्यान में रखते हुए जो उनके साथ में हुआ बीते दिनों, उसको भूलिए और इस मामले पर एक बड़ा निष्कर्ष निकालिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा मास जो है, एक बहुत बड़ा युवाओं का हम कह रहे फौज जो है, वो बेरोजगार होने जा रहा है। आज अगर आप अडिग रहते हैं अपने फैसले पर, पूर्व में क्या हुआ मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। अगर उस तरफ गया तो काफी जो मतलब कह सकते हैं मामला और विषाक्त हो सकता है, राजनीतिक कारण हो या जो भी कहें। सुब्रत राय के संबंध में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने देश को क्या दिया। वो बताने की बार बार मेरे कहने से सुब्रत राय देशभक्त नहीं हो जाएंगे। उन्होंने देश को क्या दिया, उसको गंभीरता से सोचिए। और मैं उन जमाकर्ताओं, उन निवेशकों से भी पूछता हूं कि पिछले 42 सालों से सहारा ने क्या केवल आपसे धन लिया ही या दिया भी? और अगर दिया है तो अभी चूंकि कानूनी बाध्यताएं हैं तो आपको थोड़ा संयम रखना होगा। यह तय मानिए कि आपके पैसे वहां सुरक्षित हैं। देश में कुछ परिस्थितियां ऐसे बन गई है कि जो अभी जो हालात चल रहे हैं, देश की मीडिया जो मुद्दों से भटक गई है, जो बड़ी बड़ी मीडिया है जिनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मास में बेरोजगारी क्रिएट होने जा रहा है, बहुत मास में जो लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। बड़े संस्थान, मैं छोटे शहर का एक पत्रकार हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ की स्थिति जो है वो काफी दयनीय है। तो निश्चित तौर पर, हालांकि आज की तारीख में अगर कहा जाए तो बिहार, बंगाल और छत्तीसगढ़, रायपुर, लगभग सभी जगह के जो सहारा के कार्यकर्ता हैं वो सहमे हुए हैं, सहारा के निवेशक सहमे हुए हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन गई है। आज सहारा के पास में उतने पैसे नहीं है कि एक झटके में निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए। सहारा ये सोच करके भुगतान कर रही थी सेबी सहारा अकाउंट में कि भाई वहां जल्द सुनवाई होगी और वहां से हमें पैसे मिलेंगे, मैं अपने निवेशकों को दूंगा। जो फर्दर उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है, यानी कि नए स्कीमों में जो इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है, उसका भुगतान उनको करना था। लेकिन सारा पैसा लेके वो सहारा से भी अकाउंट में डाल रही है और सहारा से भी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसका परिणाम है कि आज जो है निवेशक वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कार्यकर्ता वो किंकर से विमूढ़ हैं। तो मेरे साथियों, वक्त है, मैं अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे मैं आपको दूंगा। मैं छोटे शहर का पत्रकार हूं, कोई बात नहीं, अपनी बात रखने के लिए आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हूं और सही कहूंगा, गलत बात आपको नहीं बताऊंगा। जो सोशल मीडिया पर जो भय, भ्रांति और भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये हो गया सहारा में, वो हो गया, सहारा श्री को ये कर दिया, इस निवेशकों का पैसा डूब गया, प्लीज 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 आप उन फर्जी न्यूज जो चला रहे हैं साइट्स, आप ये तय मानिए कि सारे के सारे बेवकूफ इंसान, वो सारे के सारे 100%, चूंकि उनके चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं। आप देखेंगे एक फोटो लगा दिया, यूट्यूब पर लगा दिया और कुछ भी बोले जा रहे हैं, अनाप शनाप कुछ भी, ना तथ्य ना आंकड़े ना कुछ भी बोले जा रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। वो कौन है मैं आपको बताता हूं। वो सारे के सारे सहारा के वैसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें सहारा ने कभी बाहर का रास्ता कर दिया था। आज वो कहते हैं ना कि जो
विभीषण के कारण लंका जला, आज वो लोग हैं जो प्लेबैक सिंगर की भूमिका निभा रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं। मित्रों, मैं जहां तक जानता हूं आप लोगों तक आता रहूंगा और आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे फॉलो करें, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे आप मेरी बातों को सुने। मैं दावा करता हूं, मैं अपने छोटे से शहर से प्रयास करता हूं और आप लोगों के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि मेरी बात सहारा तक या शीर्ष नेतृत्व तक, जो सुप्रीम कोर्ट है, सेबी है, वहां तक पहुंचे, क्योंकि लोग काफी आतंकित हो चुके हैं, काफी त्राहिमाम में हैं। इन बातों को समझने की जरूरत है। आप लोगों के माध्यम से हो सकता है कि मेरी बात सहारा तक पहुंच जाए, हो सकता है मेरी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, हो सकता है मेरी बात सेबी तक पहुंच जाए। तो साथियों, मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को कम से कम अगर 50 लोगों को ही मैं प्रभावित कर सका तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं किस तरह से सहारा के कार्यकर्ता और सहारा के निवेशक परेशान हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि देश की जो बड़ी बड़ी मीडिया घराने हैं वो इस इतने अहम मुद्दे को मतलब जो तह तक जाने का प्रयास नहीं कर रही है। मैं नहीं जानता हूं क्यों नहीं कर रही, उनके लिए एजेंडे क्या हैं, वो किधर की तरफ देख रहे हैं। सहारा श्री जिस वक्त फॉर्म में थे सुब्रत राय, उस वक्त के दौर को अगर याद करें आप सभी, या मैं भी देख रहा हूं, क्योंकि मैं अतीत में सहारा से जुड़ा हुआ रहा हूं। मैं सहारा को काफी करीब से देखा भी है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े रिपोर्टर देश में हुए हैं जो सहारा की टीवी चैनल के रास्ते अभी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में काम कर रहे हैं, वो भी सहारा के दुख की घड़ी में मतलब खड़े नजर नहीं आए। अब बात कीजिए सहारा के सुख के दिन की, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो सहारा को जान रहे हैं वो देख भी रहे हैं कि सहारा की जो प्रमुख सुब्रत राय हैं उन्होंने देश के लिए क्या किया। आप उसको संयम रखिए, धैर्य रखिए कि आपके लिए 73 वर्षीय यंग मैन यानी कि 73 साल के सुब्रत राय अकेले खड़े हुए हैं। और एक बात जान लीजिए कि जब सहारा पर आफत आई है, जब सहारा इंडिया के संबंध में अफवाहें मार्केट में फैली है, तब सहारा मजबूत होकर निकला है। देखिए कि जब आरएनवीसी एक्ट की हम बात करें, जब आरएनवीसी एक्ट को मानने को लेकर के जो आरबीआई का गाइडलाइन आया था, उस मामले में भी सहारा ने काफ़ी ईमानदारी पूर्वक एक एक पाई का भुगतान किया या नहीं किया। तो साथियों, सहारा में देर है, अंधेर नहीं है। न्यायपालिका सबको समान अधिकार देती है। न्यायपालिका में जीत तो ये मैं दावे के साथ 100% दावे के साथ में कह रहा हूं, आप मेरी बातों को कहीं लिख लीजिए, जीत तो सहारा की तय है। हाँ, समय लग रहा है, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन जीत सहारा की तय है। हाँ, निवेशकों को थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि सहारा के पास में लिक्विड मनी के रूप में अगर हम बात करें तो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, नहीं तो सहारा कब का अपने निवेशकों का भुगतान कर दिया होता, ऐसा मैं मानता हूं। अब मित्रों, मैं अपने अगले वीडियो में आपको ऐसी जो उनके जो सहारा के जो एक बड़े अधिकारी हैं उनका जो ऑडियो वायरल हो रहा है, हालांकि आप लोगों तक निश्चित तौर पर पहुंच गई होगी वो ऑडियो, इसमें कहीं से कोई दो बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे पास ही पहुंच गई है, मैं इतनी देर से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं भी इसको अपना फर्ज समझता हूं कि मेरे माध्यम से भी आप उनको सुने और आप जाने कि भाई आखिर सहारा के अधिकारी भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। तो मित्रों, आप उनको सुने और ये 100% आप तय माने कि आप संयमित रहें। और सबसे पहले तो आप जितने फर्जी जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पर जो अफवाह संबंधी जो भ्रम फैला रहे हैं, मित्रों आप उसको दरकिनार करें, तभी आप सुकून से रह पाएंगे, अपने जमाकर्ताओं को सुकून की बात बता पाएंगे, अपने चूंकि आप ही तनाव में नहीं है, आपके जमाकर्ता तनाव में है और सबसे ज़्यादा तनाव में सहारा मैनेजमेंट है। इस बात को आपको समझना होगा। आप एक बात जानिए कि आप ने जो कार्यकर्ता हैं उनका 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जमाकर्ताओं का सहारा में लगा हुआ हो सकता है। जमाकर्ता है किसी का 5 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1-1 करोड़ रुपए हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन सहारा के ऊपर में जो जुर्माना लगाया गया है 24,000 करोड़, आप जरा सोच के देखिए, 24,000 करोड़ एक देश की जो मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था, छोटे छोटे देश हैं उसकी अर्थव्यवस्था के बराबर जुर्माना, विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा पेनाल्टी। तो मित्रों, अगर मेरा ये मोटिवेशन आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं वादा करता हूं कि मैं सहारा से संबंधित जो भी अपडेट्स हम तक पहुंचेंगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। और चूंकि मैं एक छोटे शहर का रिपोर्टर हूं, जर्नलिस्ट हूं, तो छोटे शहर की बातें प्रयास करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ऊपर बड़े शहरों तक जाए, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। और आपकी बातों को भी मैं भविष्य के लिए मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए और अपडेट्स लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।